हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनएमडीसी द्वारा निकाले गए एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कई सारे पोस्ट पे कई सारे डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो ये लेटेस्ट वैकेंसी है जो 2022 में निकाली जा रही है। तो जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट विल बी द फी, सब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मानी से रिलेटेड हर जानकारी आपको सबसे पहले पहुँचती रहे। साथ ही साथ अगर आपने हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं माइंड टेक्निकल फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पर मैं आपको इस वीडियो की PDF भी डाल दूँगा। मैंने एनएमडीसी सर्च किया है तो सर्च रिजल्ट पे आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट में देखिए एनएमडीसी लिमिटेड का वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ www.nmdc.co.in। तो इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे राइट टॉप कॉर्नर पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लाइन्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है। यहाँ पर आपको कैरियर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पेज फिर से रिलोड होता है और यहाँ पर हमारे पास एक नया पेज खुल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कई सारे नोटिफिकेशंस है। तो यहाँ पे सबसे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 7 फरवरी 2022 का, वो आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर दैट इज़ ट्रेनी इन वेरियस डिसिप्लिन। तो यही पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और इसी पोस्ट के लिए ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो यही लिंक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एनएमडीसी का एक और वेब पेज यहाँ पे खुल जाता है। तो अगर मैं इसके एडवर्टीज़मेंट की बात करूँ कि इसका सूचना कहाँ पे मिला है कि आपको नोटिफिकेशन में इतना वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे एनएमडीसी का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक और आता है पेज और यहाँ पे देखिए एडवर्टीज़मेंट के नीचे लिखा हुआ है फॉर एडवर्टीज़मेंट व्यू क्लिक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पॉपअप खुलता है हमारा PDF को डाउनलोड करने का। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड भी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा PDF डाउनलोड हो गया है। तो ये है ऑफिशियल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन फ्रॉम एनएमडीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट एनएमडीसी, कि एनएमडीसी किस तरह की कंपनी है, किस किस चीज़ों के लिए यहाँ पे वो काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज कंपनी है और ये एक नवरत्न कंपनी है। जी हाँ, नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसका अगर मैं विशेष ऑपरेशंस की बात करूं कि किस ऑपरेशंस पे ज़्यादातर ये फोकस करती है, किस चीज़ का ये बिज़नेस चलाती है, तो आप देख सकते हैं कि ये है माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी माइनिंग और मिनरल एक्सप्लोरेशन दोनों का यहाँ पे ये काम कराती है। और इसके जो एक्सपेंशंस हैं, इसके जो प्रोजेक्ट हैं, ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि विदेशों में भी इसके कई सारे प्रोजेक्ट रनिंग में है। एनएमडीसी रिसेंटली सेट कर रहा है 3 मिलियन टन पर एनम का एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के नगरनार जगह पे, जो कि जगदलपुर के नज़दीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे एनएमडीसी इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। किस पोस्ट के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के नाम है बायोम किरंडुल कॉम्प्लेक्स, बायोम बचेली कॉम्प्लेक्स, डायोम दोनी मलाई कॉम्प्लेक्स, DMP पन्ना एंड अदर प्रोजेक्ट और यूनिट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो आप देख सकते हैं डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे अगर सिविल की बात करूँ तो सिविल के लिए 7 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 14 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 33 पोस्ट है, माइनिंग के लिए, जी हाँ, जूनियर ऑफिसर माइनिंग ट्रेनिंग, इसके लिए 32 पोस्ट है और जियोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग के लिए 7 पोस्ट है, सर्वे के लिए 1 पोस्ट है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं।
अगर मैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिसिप्लिन वाइज क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। तो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो अगर आप सिविल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर ऑफिसर बन रहे हैं फॉर सिविल ट्रेनिंग, तो इसके लिए 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास डिग्री भी हो सकता है इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा क्या होना चाहिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आपके पास मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, लाइक इन इंडस्ट्री बिल्डिंग्स, यानी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन वाले कार्य में आपको होना चाहिए। कन्वेयर गैलरी स्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया हुआ होना चाहिए। मल्टी स्टोरीड RCC बिल्डिंग्स के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाउनशिप इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक वाटर सप्लाई, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, ETC। तो ये सब चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए इन ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में आपको नॉलेज भी होना चाहिए अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की, तो इसके लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास डिग्री हो सकता है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास हो सकता है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। लेकिन ध्यान यहाँ पे देने वाला बात यहाँ पे ये है कि अगर आप डिप्लोमा की है ना, तो सिर्फ डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। किसमें, रिपेयर करने के लिए, ओवरहॉलिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, किसका, HT&LT सिस्टम्स, इंस्टॉलेशन ST&LT मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड प्लांट्स, बिल्डिंग including overhead and underground transmission lines, cables, transformers, circuit breakers, panels, switchboards and their accessories and allied equipment। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा माइनिंग नहीं, मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिर आपके पास डिग्री भी हो सकता है सेम ब्रांच यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे रखा गया क्राइटेरिया मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट लाइक डीजल एंड इलेक्ट्रिकल शॉवेल, डंपर्स, डोजर्स, ड्रिल एंड प्लांट मशीनरीज, यानी HMM जैसे कि डीजल और इलेक्ट्रिकल शॉवेल, डंपर, डोजर, ड्रिल एंड प्लांट मशीनरीज के मेंटेनेंस में, रिपेयर में, ऑपरेशंस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं जिसके लिए मैक्सिमम व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो है माइनिंग डिसिप्लिन की। जी हाँ, माइनिंग डिसिप्लिन के लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा चाहिए फ्रॉम माइनिंग इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास डिग्री भी हो सकता है इन माइनिंग इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास होना चाहिए फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू ओपन कास्ट मेटलीफेरस माइंस, यानी एक तरह से बोला जा सकता है कि फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट मेटलीफेरस माइंस। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप डिग्री वाले हैं, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपके पास है, तो आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास 2nd क्लास माइंस मेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए, जो होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट मेटलीफेरस माइंस। तो ये सब आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मिनिमम 5 सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन रिलेवेंट फील्ड यानी ओपन कास्ट माइंस में ही आपको 5 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर मैं बात करूं जियोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल डिसिप्लिन की, तो इसके लिए देखिए MSc टेक M.Tech होना चाहिए इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या फिर एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है इन जियोलॉजिकल मैपिंग, सैम्पलिंग इन माइनिंग और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। तो यानी जियोलॉजिकल मैपिंग, सैम्पलिंग इन माइनिंग और इससे संबंधित जो भी इंडस्ट्री है तो उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
सर्वे की भी बात कर लेते हैं। सर्वे के लिए भी यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग। तो ये सब तो होता ही है, इसके साथ साथ आपके पास माइन सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी होना चाहिए अंडर मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन। एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट मेटल माइंस एज सर्वेयर। जी हाँ, सर्वेयर के रूप में आपके पास ओपन कास्ट मेटल माइंस में 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास ये होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिजिटल लेवल्स हो गया, थेडोलाइट्स हो गया, टोटल स्टेशन एंड डीजीपीएस, तो इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ओपन कास्ट मेटल माइंस। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीजीपीएस? जिनको पता है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। डीजीपीएस, डीजीएमएस में लिख दिया हूँ, डीजीपीएस है ना। तो डीजीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। इस सवाल का मैं उत्तर दे दूंगा पिन कमेंट में, पर अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आप 1 सेकेंड वीडियो पॉज करके आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम एज फॉर अप्लाइंग एनी पोस्ट, चाहे वो माइनिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, सर्वे हो, जियोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल हो, सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर्स, 32 साल। हालांकि इसमें छूट भी मिल सकती है। अगर आप 5 साल के लिए छूट चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए एससी या फिर एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज लिमिट में छूट मिल सकती है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल सकती है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं एनएमडीसी के लिए, एनएमडीसी में जो कार्यरत हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको 15 साल तक यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल रही है। बात करी जाए स्टाइपेंड की कि कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे जूनियर ऑफिसर के लिए, है ना, जूनियर ऑफिसर के लिए, तो उनको इनिशियली एज अ ट्रेनी प्लेस किया जाएगा, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर। तो जूनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा तो आपका एज अ ट्रेनी रखा जाएगा। जो मंथली स्टाइपेंड होना चाहिए वो इस टेबल में दिया गया है कि अगर आप जूनियर ऑफिसर हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, जियोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, सर्वे, तो ये किसी भी तरह के ट्रेनिंग के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो आपका जो स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो डिपेंड कर रहा है डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अगर आप डिग्री वाले हैं, डिग्री या सर्टिफिकेट आपने जमा किया है, तो आपके लिए जो ट्रेनिंग पीरियड का जो टाइम होगा वो 12 महीने का होगा। वहीं अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके ट्रेनिंग का टाइम, ट्रेनिंग का पीरियड जो होगा वो होगा 18 महीना। अगर आप डिग्री वाले हैं तो 12 महीना का जो ट्रेनिंग है उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 37,000 रुपये। ये फर्स्ट 12 मंथ आपको 37,000 रुपये आपको मिलेंगे। और वहीं मैं डिप्लोमा होल्डर्स की बात करूं तो 12 + 6 है, तो फर्स्ट जो 12 महीने होंगे उसके लिए आपको मिलेंगे 37,000। और बाकी के जो 6 महीने बच रहे हैं उनमें आपको मिलेंगे 38,000। तो अभी डिग्री वाले कंप्लीट कर लेते हैं 1 साल, या फिर डिप्लोमा वाले कंप्लीट कर लेते हैं 18 महीना, यानी डिग्री वाले कर लेते हैं 12 महीना और डिप्लोमा वाले कर लेते हैं 18 महीने। इनके बाद जैसे ही उनका जो ट्रेनिंग है कंप्लीट हो जाता है तो फिर उनको पे स्केल मिलेगा 37,000 से लेके 1,30,000 का। तो नीचे अभी आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं इस टेबल में बताया गया है। सिविल के लिए यहाँ पे 7 है, और एससी के लिए यहाँ पे 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए यहाँ पे 3 है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल का देखना चाहे तो टोटल 14 है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 यानी 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और जनरल के लिए 6। मैकेनिकल के लिए 33 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और जनरल के लिए 14। माइनिंग के लिए देखिए 32 सीट्स हैं, इसमें जनरल के लिए 12 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 9 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है और एससी के लिए यहाँ पे 5 सीट है। जियोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 7 है, जनरल के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 है, एससी के लिए यहाँ पे 1 है, सर्वे के लिए सिर्फ 1 सीट है, वो भी सिर्फ जनरल में। क्लियर? तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा बोला गया कि 4 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी इन सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड
मैकेनिकल डिसिप्लिन, यानी 3 डिसिप्लिन में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल डिसिप्लिन में 4 जो सीट हैं वो रिजर्व की जाएंगी। फॉर क्या? पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये कौन सी बीमारी है? तो यह है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है आपको, तो फिर आपके लिए 4 सीट्स अवेलेबल रहेंगी इन सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन। अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तभी होगा, लाइक आपको लिप्रोसी भी हुआ है, ड्वार्फिज्म भी है, एसिड अटैक विक्टिम्स भी है, तो ये सब के लिए भी यहाँ पे 4 पोस्ट जो है वो रिजर्व किया जाएगा। एनीवेज आगे आते हैं। अब आते हैं कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप भर सकते हैं। तो भरने का सिंपल सा यहाँ पे तरीका बताया गया कि जो NMDC का वेबसाइट है www.nmdc.co.in, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे ही आप NMDC की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके बाद आपको जाना है कैरियर्स वाले पेज में, है ना। कैरियर से आप में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट पे जाके राइट टॉप कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आपको कैरियर्स का सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहीं पे आपको सारा जो साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो लिंक है फॉर अप्लाइंग द पोस्ट फॉर जूनियर ऑफिसर। ये जो लिंक है ना, ये एक्टिवेट है फ्रॉम 7 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022 के सुबह 10 बजे से ये पोर्टल खुला रहेगा 27 फरवरी 2022 तक, यानी 20 दिनों का आपके पास टाइम है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 7044599061। तो 10 से 6 बजे के बीच आप वर्किंग डेज में आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन बोर्ड में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पे मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको फ़ी कितना पे करना है। फ़ी देखिए 250 पे करना है ना, 250 पे करना है फ़ी। लेकिन अगर SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, या फिर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं NMDC के, तो फिर आपको फ़ी पे करने के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा। फ़ी से पूरी तरह आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे मिलने वाला है। फ़ी पे करने के लिए आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं, UPI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, SBI क्रेडिट के थ्रू भी यहाँ पे आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि सॉफ्ट कॉपी रख लें। सॉफ्ट कॉपी किसका रख लें? जैसे कि रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अपना फ़ोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज़ का, उसका आप स्कैन कॉपी रख लें। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है 10th वाला, वो आप उसको स्कैन करके आपके पास सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, अप्लाई करने से पहले आप रख लें। जो आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए हैं, जो एक्सपीरियंस वाले जो सर्टिफिकेट चाहिए वो आप रख लें। जैसे कि क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर आपने डिग्री किया है तो डिग्री, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, उसके साथ फॉर्मल सर्टिफिकेट तो फॉर्मल सर्टिफिकेट, और सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास सर्टिफिकेट। तो इस तरह के सर्टिफिकेट आप रख लें स्कैन कॉपी। एक्सपीरियंस का भी आप यहाँ पे स्कैन कॉपी रख लें। इसके अलावा जो रिजर्वेशन के लिए जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक कास्ट, SC ST OBC EWS डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये सब भी आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास स्कैंड सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके आप रख सकते हैं बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी किस तरह से आपका सिलेक्शन होना है। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टेस्ट होंगे। एक रिटन टेस्ट होगा फर्स्ट स्टेज में, और दूसरा स्टेज में होगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ये बहुत ही मेन यहाँ पे टेस्ट है, इसी के आधार पे आपका मेरिट पैनल लिस्ट तैयार होगा। लेकिन जो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट है उसमें कोई मार्क्स मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब आपको इसको तो क्वालिफाई करना ही होगा। आप क्यों ना आप 99% ले आए मार्क्स रिटन टेस्ट में, लेकिन अगर आप सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात करते हैं रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एंड जो क्वेश्चंस होंगे रिटन टेस्ट के लिए वो बाईलिंगुअल में होंगे, यानी बाईलिंगुअल का मतलब है कि ये 2 भाषाओं में होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में आना है, यानी उसके लिए क्वालिफाई करना है, तो रिटन टेस्ट का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। रिटन टेस्ट का परफॉर्मेंस के आधार पर ही सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए आवेदकों को बुलाया जाएगा। मिनिमम जो नंबर लाना पड़ेगा रिटन टेस्ट में टू
टू बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट, वो है SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स, OBC के लिए 45 मार्क्स, जनरल और EWS के लिए 50 मार्क्स। तो ये मिनिमम मार्क्स रिटन टेस्ट में आपको लाने हैं टू बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। अब आते हैं सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के बारे में। तो देखिए सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट ना क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, मार्क्स यहाँ पे मैटर नहीं करता है। हालांकि यहाँ पे मार्क्स टोटल 100 होंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट तो आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल या फिर EWS कैंडिडेट है। कौन सा एग्जाम में? सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में। यानी यहाँ पे तो आपको 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे टू क्वालिफाई सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 37% आपको लाना पड़ेगा, और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा इन सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। चलिए जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कट ऑफ डेट बताया गया है कि जो कट ऑफ डेट है फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एंड एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस उम्र और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए जो कट ऑफ डेट होगा वो डेट होगा लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या था? 27 फरवरी 2022 था। तो यही जो डेट है यही आपका कट ऑफ डेट होगा। तो चलिए आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते तो कुछ भी वैसा खास यहाँ पे है नहीं। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक NMDC का रिक्रूटमेंट जो कि निकाला गया है फॉर वेरियस पोस्ट फॉर वेरियस डिसिप्लिन्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप माइनी की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डाल दिया हूँ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।